ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं ये केस। बर्ड फ्लू की दस्तक से छिंदवाड़ा में हड़कंप मचा हुआ है। रांची में भी बर्ड फ्लू वायरस से दहशत का माहौल फैला हुआ है। बर्ड फ्लू वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। तो बर्ड फ्लू ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और ऐसे में लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, कहीं उसकी चपेट में ना आ जाएं। और इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी अब अलर्ट पर है बर्ड फ्लू को लेकर। मध्य प्रदेश में इसकी दस्तक हो चुकी है और छिंदवाड़ा में इसकी दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। रांची में भी बर्ड फ्लू वायरस के मरीज पाए गए। बर्ड फ्लू वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है और ऐसे में जो चिकन खाते हैं, जो अंडा खाते हैं, उनके लिए सबसे अधिक खतरा है ये। उनको सावधान होने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। और इसी के साथ जब बर्ड फ्लू फैलता है तो ये अपने आप में एक खतरनाक बीमारी है और ऐसे में इससे बचने के लिए इसका इलाज है, लेकिन इससे बचने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और छिंदवाड़ा में इस वक्त इस बर्ड फ्लू ने जब दस्तक दी तो लोगों के बीच में हड़कंप फैला हुआ है। हर कोई अपनी सुरक्षा, अपनों के सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं कि कुछ वक्त के लिए अगर आप चिकन खाते हैं और अंडा खाते हैं तो उनसे अभी कुछ वक्त के लिए दूर हो जाइए। छिंदवाड़ा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अफाक हुसैन हमारे साथ जुड़ गए। अफाक, छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी और इसी के साथ हड़कंप मचा हुआ है। लोग डरे हुए हैं बर्ड फ्लू को लेकर। अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है, लेकिन कितना खतरनाक ये हो सकता है, कितने केस अभी तक आए हैं, किस तरीके से लोगों को इससे जागरूक किया जा रहा है, विस्तार से जरा समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा जिले और उसके आसपास के जो तमाम क्षेत्र हैं, वहां पर जो चिकन के और अंडे के शौकीन लोग हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। और बुरी खबर ये है कि बर्ड फ्लू की कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा जिले में दस्तक हुई है, जिसके बाद से लगातार जो प्रशासनिक अमला है, छिंदवाड़ा के कलेक्टर हैं और जो स्वास्थ्य विभाग है, वो जो है वो प्रिवेंटरी तमाम जो कदम है वो उठा रहा है। और उसको इसी को लेकर जो छिंदवाड़ा का चिकन मार्केट है और जो मटन मार्केट है, वहां पर कुछ ऐसे अवशेष मिले जो कि बर्ड फ्लू होने की दस्तक जो है वो दे रहे थे, जिसके बाद से जो तमाम वहां का जो क्षेत्र है उसको क्वारंटीन एक तरह से कह दीजिए कि कर दिया गया है। और वहां के मतलब जो शॉप्स हैं, चिकन शॉप्स हैं, उनको बंद करा दिया गया है। यहाँ तक कि दर्जनों से ज्यादा, कई सैकड़ों दर्जन अंडे जो है मुर्गियों के, वो नष्ट किए गए हैं। और वहीं जो चिकन शॉप वाले हैं उनको ये साफ साफ ताकीद की गई है 30 दिनों के लिए कि वो किसी भी तरह से चिकन और अंडे की सेल पर रोक रहेगी। वो चिकन और अंडा नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं कि छिंदवाड़ा में एक जो स्पेसिफिक इलाका है, जो वार्ड नंबर 30 है, जहां पर चिकन मार्केट है, वहां के इलाके में कुछ बिल्लियां जो हैं पिछले 2 दिनों में मरी पाई गई, जिसके बाद से मुर्गियां भी जब देखी गई तो मुर्गियों की भी हालत गंभीर थी और कुछ एक मुर्गियां भी जरूर जो है वो प्रशासन को मिली हैं, जो कि मरी हुई मिली हैं, जिसके बाद से ये एहतियातन कदम उठा लिया गया है कि लोग बिल्कुल भी अंडे से और चिकन से दूर रहें, ताकि बर्ड फ्लू जो फैल रहा है उसको यहीं रोका जा सके। तो प्रशासनिक जो है वो तैयारियां छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू से निपटने के लिए देखी जा रही है फिलहाल। जी बिल्कुल आफाक, और ऐसे में जब इस तरह की बीमारी जब फैलती है, दस्तक देती है, तो लोग ज़्यादा डर जाते हैं और ऐसे में उन्हें ज़्यादा जागरूकता नहीं होती है और इसलिए ज़्यादा मुसीबतें उनके लिए बढ़ जाती हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से अलर्ट है। तमाम कदम जो हैं उठाए जा रहे हैं विभागों की तरफ से, लेकिन लोग क्या इसको लेकर जागरूक है कि कुछ वक्त के लिए उन्हें चिकन और अंडे से दूरी बनाकर रखनी होगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह जैसे ही बर्ड फ्लू की दस्तक हुई तो उसके बाद छिंदवाड़ा कलेक्टर ने आनंद फानंद में एक मीटिंग बुलाई थी, जिस मीटिंग के बाद बाकायदा बयान भी छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जारी किया। और उसके बाद उन्होंने कह लीजिए कि अवेयरनेस एक मैसेज भी छिंदवाड़ा में डिस्ट्रीब्यूट कराया है कि जो छिंदवाड़ा के चिकन और अंडे के शौकीन लोग हैं वो थोड़ा संभल जाएं। तो लोगों के बीच एक मैसेज तो जरूर पहुंचा है कि भाई 30 दिनों तक थोड़ा अंडे से और चिकन से हमें दूर रहना है, ताकि हमारी और हमारे परिवार की हिफाजत हो सके। बिल्कुल, तो और देखिए आपात जागरूकता। इसके सिम्टम्स जानना भी बहुत जरूरी है। बर्ड फ्लू के सिम्टम्स अगर लोगों को पता हो तो वो ज्यादा लोग अलर्ट हो जाते हैं उससे और समय रहते अपना इलाज करवा सकते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या बताए जा रहे हैं?
बिल्कुल देखिए, अभी फ़िलहाल अगर हम किसी मानव जीव की बात करें तो फ़िलहाल कोई ऐसा केस नहीं आया है कि जो बर्ड फ्लू से ग्रसित हो। ज़रूर जानवरों में मैंने आपको जैसा कि बताया कि बिल्लियाँ ज़रूर कुछ मरी हुई पाई गई थी, जिसके बाद ये मतलब ये कह लीजिए कि इंटीमेशन हुआ कि बर्ड फ्लू छिंदवाड़ा में आ चुका है। तो जो डॉक्टर हैं या जो स्वास्थ्य अमला है उसने प्रॉपर एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बुखार आना और तमाम इस तरह की जो संबंधित बीमारियां हैं उसको लेकर तुरंत ये कह लीजिए कि जारी की गई है कि गाइडलाइन जारी की गई है कि तत्काल जो है वो संबंधित डॉक्टर से या पास के अस्पताल में जाएं और वहां पर अपनी जांच कराएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा चिकन खा लिया हो जो बर्ड फ्लू से ग्रसित था और जिस वजह से आपको बीमारी हो रही है। फिलहाल अभी किसी मानव जीव में बर्ड फ्लू से संक्रमित होकर कोई बीमार फिलहाल नहीं हुआ है। जी ठीक है, तो अभी मनुष्य में ये बीमारी नहीं फैली है हड़कंप, लेकिन अभी भी मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्लियों को लेकर, जानवरों को लेकर आपने बात कही, उसके बाद ये सुनिश्चित किया जा रहा है और ऐसे में वक्त रहते ऐसे महामारी को फैलने से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी कदम उठा लिए गए हैं। अस्पतालों की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि अभी फिलहाल जो कदम उठाए गए हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है आफाक, क्योंकि जब हालात बिगड़े उससे पहले के ये ज़रूरी कदम उठाए गए हैं, लेकिन अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां हैं, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर कहा जा रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से प्रशासन अलर्ट हुआ उसी के साथ-साथ छिंदवाड़ा के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य अमला भी जो है वो अलर्ट मोड पे आ गया। बाकायदा देखिए, जैसा कि अवशेष भी जो है वो चिकन के जला दिए गए, मुर्गियों के जला दिए गए, जो काफ़ी लंबे समय से चिकन शॉप में रहते हैं। उसके बाद छिंदवाड़ा का जो ज़िला अस्पताल है उसमें प्रॉपर एक सेक्शन जो है उसको रिज़र्व किया जा रहा है कि अगर कुछ इस तरह की बीमारी से चिकन ये कह लीजिए कि अगर चिकन खाने की वजह से, बर्ड फ्लू की वजह से कोई ग्रसित होता है तो उसका तत्काल इलाज कराने के लिए प्रॉपर एक यूनिट बनाने की व्यवस्था छिंदवाड़ा में की जा रही है और साथ ही साथ ऐसा एरिया रिजर्व किया जा रहा है कि अगर इसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं तो वहां पर एडमिट करके लोगों का इलाज कराया जा सके, जिसको लेकर लगातार जो है प्रशासन की बैठक छिंदवाड़ा में चल रही है और इसके बाद जो भी नतीजा निकल के आएगा उससे हम अपने दर्शकों को जरूर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, और इसी के साथ अगर बात की जाए आफाक, तो ऐसे तमाम जगहों पर जहां पर मुर्गों को रखा जाता है, उनकी भारी तादाद में सप्लाई की जाती है, वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो भी ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा खतरा मंडराता है, वहीं से ये बर्ड फ्लू आता है। तो उन पर किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है, प्रशासन उन लोगों को किस तरीके से सजग कर रहा है कि किस तरीके से तमाम मुर्गियों का ख्याल रखना है, और अगर कोई भी ऐसा संकेत मिलता है तो क्या कदम उठाने हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वार्ड नंबर 30 जहां पर चिकन मार्केट है उससे आसपास के जो तमाम इलाके हैं, ये कह लीजिए कि तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में जितनी चिकन शॉप्स हैं या वहां के जो इलाके हैं वहां के लोगों को बाकायदा ये ताकीद की गई है कि आप फिलहाल चिकन से और अंडे से दूर रहें। साथ ही साथ जितने पोल्ट्री फार्म्स हैं उनसे बाकायदा डिटेल बुलाई गई है और जो ये कह लीजिए पशु विभाग है छिंदवाड़ा का और जो उसके साथ साथ जो तमाम बाकी के प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने पोल्ट्री फार्म से डिटेल मंगाई है। यहाँ तक कि पोल्ट्री फार्म वालों के पास जाकर वो ये देख भी रहे हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं। अगर वहाँ पर कोई मुर्गी या मुर्गा मरा हुआ पाया जाता है तो ये साफ हो जाएगा कि ये उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद अगर ये साफ होता है कि ये बर्ड फ्लू की वजह से जो है इसकी जान गई है तो उस क्षेत्र को भी कहीं ना कहीं सील करने का काम प्रशासन द्वारा किया जाएगा। और इस बात को लेकर भी अलर्ट किया जा रहा है कि आसपास के जितने इलाके, यहाँ तक कि छिंदवाड़ा जिले में लोगों को ये मैसेज किया जा रहा है कि भाई 30 दिनों के लिए आप समझ जाइए, 30 दिन तक आप अंडे और मुर्गी ना खाएं, इससे दूर रहें, ताकि जो बर्ड फ्लू नामक बीमारी अगर फैलती है तो उसको यहीं के यहीं रोका जा सके। जी बिल्कुल, और ऐसे में लोगों का इसमें सहयोग करना बहुत ज़रूरी है आफाक, तभी जाकर इस बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जाएगा, क्योंकि अभी तक मनुष्य इससे सुरक्षित है, लेकिन ऐसे में खतरा मंडरा रहा है तो लोगों को सजग होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।